Myself Surbir Bikram Bahadur Singh Chauhan, by profession advocate and by nature a farmer. Due to MSc AG agronomy, I am a scientist. I should be provided the knowledge and exhibition for those pupils. They aspect there is no पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर में आते हैं। पढ़े लिखे लोगों को कृषि नहीं करनी चाहिए। और एक संत ने भी कहा था कि थोड़ा पढ़ा तो हरते गवा और ज़्यादा पढ़ा तो घरते गवा। लेकिन इस परंपरा को हमारे मनीषियों ने किस सेंस में कहा था, उसका आशय तब और था, अब और है। एग्रीकल्चर प्रॉफिट का सौदा है, अभी तक था, दैट इज़ द गैम्बल ऑफ नेचर्स हैंड। बट हम लोगों ने अब ये सिद्ध कर दिया है कि जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो पढ़े लिखे ढंग से खेती होगी। आप दूर तक देख रहे हैं, ये टोटल प्लांटेशन है आपका लौकी, तुरई, मक्का और उर्द का। और इसमें थोड़े से सीड को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम सीड अब आज इस समय जो हमारा ये समय चल रहा है, इस समय में आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हो सारा का सारा सीड जो है हमारे कृषि ज्ञान केंद्र पर उपलब्ध है। कृषि जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं जो सीड प्रोवाइड करती हैं, उनके पास उपलब्ध है और इसका पूरा उपयोग भी किया जाना चाहिए। मक्का भी हमारी वहीं की है, बख्शी तालाब पर सीड स्टोर है, मल्टीपर्पज़ सीड स्टोर है, वहाँ का है। और बाकी ये जो कुकरबिट्स हैं, जिसको आप कद्दू वर्गीय सब्जियां कहते हैं, ये सब हमने बीज खरीदे हैं। और हमने आपको बताया था कि इस बार जो रिदम रहने वाली है, जो हमारी वो स्प्रिट रहने वाली है एग्रीकल्चर की, वह स्प्रिट होगी मोटे अनाज उपजाओ। मोटे अनाज उपजाओ की हमारी थीम है और हमारी नेशनल रिदम भी यही है, राष्ट्रीय सोच भी यही है और हमारा नेतृत्व भी ऐसा सोचता है, क्योंकि हम उस परिवार से हैं, हम उस समाज से हैं, उस देश से हैं जहाँ पर एक प्रधानमंत्री के कहने पर लोगों ने एक टाइम का भोजन छोड़ दिया था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपसे सरसों जब कट रही थी, जब हमारी मटर की क्रॉप जो है मैच्योर हो रही थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि हम इस बार सब्जियों का एक बृहत स्तर पर उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। अभी तक हम लोग जो खेती करते आए हैं वो ट्रेडिशनल से हटकर रही, लेकिन हमारे ट्रेडिशन को न छूने की वजह से, हमारी जो परंपरा है उसको न छूने की वजह से, ना हम उससे साथ जुड़ पाए। जो एग्रेसिव विचार थे, जो बड़ा एडवांस स्टेज थी, उससे भी नहीं जुड़ पाए। और पाश्चात्य जो हमारी पुरानी परंपराएं थी उनको हम छोड़ते भी चले गए। उसका दुष्परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। तो अब हम जहाँ पर हमारी 50% या 35% तक गेहूं की फसलें नष्ट हो गई थी, हमने आपको बताया था कि कई ट्राली सरसों की हमारी फसल नष्ट हो गई। तो इस तरह से गेहूं की फसल भी नष्ट हो गई। गेहूं जो अभी हुआ है उसमें भी मान लीजिए मोर देन 80% किसानों के पास जो गेहूं है उसमें एक थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन हो गया, यानी गेहूं में कालापन आ गया है। सरकार क्या सोचती है उसके बारे में, अहलकार क्या सोचते हैं, रिपोर्टिंग कैसी होती है, और चूँकि टॉप टू बॉटम एक अजीब प्रकार का भ्रष्टाचार है, तो उससे किसान को तो लाभ नहीं होगा। बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उन्हीं को लाभ होगा। हम आपको बता दें, जो मिनी डेयरीज़ का प्रोग्राम है, जो माइक्रो डेयरीज़ का प्रोग्राम है, उसका भी लाभ वही लोग उठा रहे हैं जो हम आज जिनको हम नए ज़मींदार के रूप में देखते हैं। नए ज़मींदार माने जो हमारे जिनको मोदी जी हमारे बड़ा बाबू कहते हैं। तो सब बड़े बाबुओं के ही हाथ में है। और बड़े बाबू करते क्या है कि बड़े बाबू के और बड़े बाबुओं में बैठकर बांट लेते हैं एसी में, ज़मीन पर कुछ नहीं आता। और उनका प्रोडक्शन भी ज़ीरो होता है, वो प्रोडक्शन दिखाने के लिए किसानों के खेतों का प्रोडक्शन दिखाते हैं, वहाँ की जो वीडियोग्राफी है, फ़ोटोग्राफी है, उसको मैच करते हैं वहाँ। तो अभी तो हम आपको दिखाना ये चाह रहे थे, जो हमने पैटर्न चेंज किया है
कमर्शियल में मैंने आपको मटर बताया था। मटर में हमारा बहुत अच्छा मटर गया था, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था और लागत भी हमने न्यूनतम कर दी थी। इस बार भी आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो हमने दिखाया था कि गोबर पड़ा हुआ है और जो हमारी लिटर है उसकी मुर्गी फार्म की वो पड़ी हुई है। तो अभी हम आपको केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो फसल है, प्लांटेशन है, देखो कितना अच्छा है। आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने 1/10 भाग पर यहाँ भी चारा उत्पादित किया है। चारा उत्पादित क्यों किया है? मान लीजिए इन फसलों में जो हमारी जो ये कद्दू वर्गीय फसलें हैं, ये कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं, मान लीजिए इनमें हम पानी दे रहे हैं और पानी ज़्यादा मात्रा में लग गया, तो हम चाहेंगे कि हमारी जो रिज है, जो हमारी नाली है, उसके दोनों तरफ रिज पर जो हमारा प्लांटेशन है उसको ज़्यादा पानी ना मिल जाए, है ना, कि वो फसल बैठ जाए और वो पीलापन लेकर के और क्लोरोसिस हो जाए। तो इससे बचने के हमारे उपाय क्या है कि जो हमारा एक्सेस वाटर होगा वो हमारी चरी में चला जाएगा। जैसे वो देख रहे हैं ना, वो पूरा चरी में हमने खोल दिया, चले गए उधर, चरी में खोल दिया, चला गया। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा प्लाट बच गया था, ये छोटा सा एरिया था। तो अभी हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने एक हाइब्रिड मूली बोई है। ये हमारे पास एक तकनीक तो पुरानी ही है, लोग इसको करते भी रहे हैं, लेकिन लोगों ने इसको सही ढंग से नहीं किया। और किया भी एक छोटे पैमाने पर किया, जिसका कोई मतलब बहुत अच्छा सार्थक नहीं गया। तो छोटे पैमाने पर है तो नुकसान भी होगा। तो किस प्रकार का नुकसान होगा? जो भी नुकसान होगा वो बड़ी माइनर लेवल पर हम जो चूक करते हैं, बहुत छोटी लेवल पर जो हम चूक कर देते हैं, उसी का नुकसान होता है। तो उससे हमारे पास बचने का उपाय भी है। हमने क्या किया, इसको एक बृहत लेवल पर करने का प्रयास किया है। ये हमारा एक नया ट्रायल है और मैं इस नए ट्रायल को भी, हमने आपसे बताया था कि मेरा ये जो साइट है, ये जहाँ खेत है हमारा, ये पूरा खेत हमारा प्रैक्टिकल के लिए है। इस पर हम केवल प्रैक्टिकल करते हैं और किसानों को डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। तो ये हमारा एक मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर होने का, एक साइंटिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर होने का एक अच्छा संदेश मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ गाँव को। और मेरा पूरा समय, पूरा वक्त इनके लिए बिल्कुल समर्पित है और मैं अपनी समझ में बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी जो क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन है वह तो बढ़े, लेकिन हमारी लागत घट जाए। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना है और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और करना क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना है, यानी कि जो लागत है उसको न्यूनतम स्तर पर किस प्रकार से लाया जाए, इस पर हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। हमने जो इसमें मोटे अनाजों की फसल बोई है, वो बॉर्डर पर उसका, और जो ये हमारा मक्का है, जो हमारा ज्वार है, जो हमारा उड़द है, हमारी मूंग है, तो इस पर हम इस बार थोड़ा सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन करके किया है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब उसका थोड़ा सा ये इम्प्लीमेंटेशन है। आफ्टर दैट एक रिज़ल्ट आएगा, एक ऑप्टिमम वो होगा, प्रोडक्शन होगा, तब हम आपको और अच्छा बता सकेंगे। तो अभी तो हम ट्रायल बेस पर हैं, तो प्रदर्शन अच्छा है। हमारे फार्म पर तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग देखते हैं, और मैं हर संडे को भी इसका आयोजन करने का प्रयास करता हूँ कि क्यों ना लोग जुड़ें, क्यों ना लोग देखें, क्यों ना लोग सीखें, क्यों ना लोग आगे बढ़ें। यह हमारी थीम है और जो राष्ट्रीय थीम है मोटे अनाज उपजाने की, उसके साथ मैं कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करता हूँ। और मैं अंत में यही कहूँगा कि जय भारत, जय हिंद, जय ज्ञान, जय विज्ञान और जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय। जय हिंद।